आपको जो सिटी ओके कहते हो नहीं शुरू करा मेरी नजर से ठीक है। बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। ऐसे है जी, जब सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात आती है, आशीर्वाद रहा है, तो मैं बहुत ही अच्छे नजरिए से ये देखता हूँ कि यहाँ से मुझे उम्मीदवार बना गया है लोकसभा का, सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट का। तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर भरपूर प्यार मिलेगा। पूरी सिरसा लोकसभा में पूरी जनता का जो है मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और मुझे भरपूर लाभ मिलेगा कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल जैसी एक बड़ी पार्टी का जो है टिकट लेकर के आप सब लोगों के बीच में पहुंचाऊं। तो मैं इसके लिए हमारे पार्टी के प्रधान सचिव आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी का और पूरी कार्यकारिणी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं लगातार मैंने 16 साल 16.5 साल मैंने जॉब किया है। मैं 15.5 साल तक मैंने जेई की नौकरी की है गुड़गांव में। तो तब भी रहते हुए मैं बड़े सामाजिक संगठनों में जुड़ा रहा हूँ। मैं 2016 से और 18 तक मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, जो केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसकी ब्रांच है और पूरे हिंदुस्तान में जिसके वर्कर्स हैं, एक दूसरे के लिए सभी काम करते हैं, तो उस इतनी बड़ी एसोसिएशन में भी मैं 2 साल वहाँ पर पदाधिकारी गुड़गांव जिले का बिना अपोज किए जिला प्रधान रहा। और मैं फिर से इनेलो पार्टी का और पूरे संगठन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक इंजीनियर को, एक कर्मचारी को मौका दिया, जबकि पिछली सरकारों ने जितने भी आज तक कर्मचारी हैं, किसी भी तरह का कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो तिथिधापक रहे हो, चाहे टीचर्स रहे हो, चाहे वो जेईज रहे हैं, चाहे सरपंच रहे, मतलब कुछ भी रहा है प्रदेश में, उन्होंने उन सबका जो स्वागत है ना वो लाठियों से किया। और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण आप सब लोगों के पास होंगे। मीडिया ने खूब दिखाया। ओपीएस की बहुत बड़ी मांग है हरियाणा में, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। मैं भी ओपीएस का हिस्सा रहा हूँ। मैं ओपीएस को संगठन में रहते हुए मैंने बहुत सपोर्ट किया। हम चंडीगढ़ भी गए थे हम लोग जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था। तो जबकि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पहला एजेंडा है वो प्राणी पेंशन स्कीम बहाली भी है। जो प्राणी पेंशन है वो जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन है, वैसे एक व्यक्ति के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए वो पेंशन उनका एक अधिकार है और उनकी एक आर्थिक जरूरत है। तो हमारे पार्टी के खुद के एजेंडे में भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीत करके आएंगे और ओपीएस के मुद्दे को हम दिल्ली के हमारे इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जिसे संसद कहा जाता है, वहां पर अपनी पुरजोर आवाज से इसको उठाया जाए। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट भी बताते हैं आपको कितना चुनौती मानते हैं आप? बीजेपी फाइट मानते हैं, बीजेपी की कैंडिडेट तो वही मोदी है, 400 पार कैसे मुकाबला कर पाएंगे 400 पार? देखिए, उन्हें लगता है 400 पार। अभी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी बता रहे थे कि कहने का 400 पार है, सच्चाई में 200 का आंकड़ा भी वो नहीं छू पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है। जब साउथ इंडिया उनके हाथ में नहीं, ईस्ट उनके पास नहीं, वेस्ट उनके पास नहीं, नॉर्थ भी आधा चला गया, तो कहाँ से 400 पार हो पाएगा? आप खुद हरियाणा की परिस्थिति जानते हैं कि हरियाणा में उनकी क्या सिचुएशन है। तो 400 पार की तो बातें हैं। ये तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि जी 400 पार ताकि हमारे कानों को सुनने की आदत हो जाए कि 400 पार का नारा है। आप बताएं, जहाँ किसान नहीं छोड़े, जहाँ सरपंच नहीं छोड़े, जहाँ कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा, आम आदमी नहीं छोड़ा, महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा इस सरकार में? तो कैसे 400 पार होगा? यहाँ तो महंगाई की मार है और अब की बार चौटाला परिवार है। वाह जी वाह। इस बार